हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिस जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है कि कैसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सके। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है तो इस वाक्य में सुधार। जैसे आपके सामने आप देख रहे क्वेश्चन है स्क्रीन में कि द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटएवर हिज फादर वाज डन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये जो वाज और डन आप देख रहे हैं, ये रेड पेन से मार्क है ना, ये रेड में लिखा हुआ है। तो ये जो वाज और डन जो है, इसकी जगह पर हमें कोई सुधार लग रहा है क्या? तो ये जो चार ऑप्शंस दिए, एक दो तीन और चार, इन चारों में से कुछ भी एक इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर चॉइस करना है। ठीक है, यदि आपको लगता है ये जो वॉज डन है ये एज इट इज रहने देना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इस केस में आप अपना आंसर देते हैं नो इम्प्रूवमेंट। मतलब कुछ भी गलत नहीं है, जैसा दिया वैसे ही रखना है हमें, है ना, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। तो चेक कर लेते हैं। अ, दिया है यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें दिया है भाई, यहाँ पर क्या दिया है देखिए। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है हैज डन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, हैज डन। क्लियर है यहां तक? तो दूसरा दिया है डज, और तीसरा दिया है हैड डन, और लास्ट दिया है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो बोला एक छोटा बच्चा करता है जो भी उसके पिताजी करते हैं या जो भी उसके पिताजी ने किया। ठीक है, तो देखिए क्या होना चाहिए, द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन। क्लियर। तो वॉज डन की जगह क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? तो समझ में आया क्या है हिंदी इसका, कि एक छोटा बच्चा वो करता है जो भी उसके पिताजी ने किया था। ठीक। तो अब यहां पर देखिए कहां पर मिस्टेक है। तो वॉज डन की जगह हैज डन, है ना, ये प्रेजेंट है। तो क्या होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा करता है जो भी उसके पिताजी करते हैं, तो यहाँ पर डज आना चाहिए। तो हिज फादर जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के लिए क्या आना चाहिए, डज। तो हैज डन नहीं आएगा, हैड डन नहीं आएगा, ना ही इसमें नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या आना चाहिए, एक छोटा बच्चा वही करता है जो भी उसके पिताजी करते हैं या जो भी उसके पिताजी करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सॉरी मेन वर्ब यूज होगी डज, है ना। अब डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। क्लियर। चलिए, तो ये हमने देखा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये डज कैसे हुआ है देखना। तो जनरली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डज, डू, और डू के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। तो ये इसमें ईएस जोड़ेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना था इस क्वेश्चन में। तो इसी तरह से एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हमको ग्रामेटिकल बेस्ड पर, नॉलेज बेस्ड पर हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटा, तो हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक। थैंक यू सो मच।